बार फिर आपके साथ। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का लेसन नंबर 2 ऑफ क्लास 8। लेसन का नाम है द काबुली वाला और ये जो लेसन है ये हमारे प्यारे गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई कहानी से प्रेरित है। तो चलिए हम देखते हैं इस लेसन में क्या है। तो इस लेसन का नाम जैसे कि आप जानते हैं, इस लेसन का नाम है द काबुली वाला। ये है काबुली वाला। लेट्स स्टार्ट कि स्टोरी में क्या है। लिटिल मिनी वॉज 5 years old एंड अ ग्रेट चैटरबॉक्स। इस कहानी में एक बच्ची है मिनी, जिसके बारे में बात की जा रही है। वह 5 साल की थी और एक बहुत बड़ी चैटरबॉक्स थी। चैटरबॉक्स का मतलब होता है बच्चों बातूनी। वह इंसान या वह व्यक्ति जो बहुत बातें करता है उसे हम चैटरबॉक्स कहते हैं। शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। और वह खुद भी बात किए बिना बिल्कुल नहीं रह सकती थी। हर मदर वॉज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। और उसकी माँ भी बहुत चिंता करती थी उसकी कि वो नॉन स्टॉप बातें ही करती रहती थी, रुकती नहीं थी। और वो ट्राइड टू साइलेंस हर, और वह उसे चुप कराने की कोशिश भी करती थी। हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली। उसकी जो कन्वर्सेशंस थी उसके पिता के साथ, कन्वर्सेशंस का मीनिंग होता है बातचीत। उसके जो पिता के साथ अपनी बातचीत वो करती थी वो बहुत ही लाइवली होती थी। लाइवली का मतलब बच्चों बहुत ही खुश दिल, जिंदा दिल, खुशनुमा बातें उसकी होती थी। वन डे मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर स्टडी रूम। एक दिन मिनी अपने पिता के स्टडी रूम में बर्स्ट हुई। बर्स्ट मीन्स एकदम से घुस आना। अपने पिता के स्टडी रूम में आ गई वो। स्टडी रूम्स का मतलब बच्चों जहाँ पर हम स्टडी करते हैं, वो कमरा जिसे हम पढ़ाई के लिए हमने बनाया गया है, वो कमरा जहाँ बुक्स होती हैं, जहाँ पढ़ते हैं बैठ के, उसे हम स्टडी रूम कहते हैं। शी पुट्स हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड। उसने अपनी आर्म्स, अपनी बाजू, अपने हाथ अपने पिता के गले में डाले और बोली, व्हाट डू यू थिंक फादर? आपको क्या लगता है पापा? भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक एंड दैट इज व्हाई इट्स रेन्स। वो कहती है कि भोला कहता है कि बादलों में, क्लाउड्स में एक एलिफेंट है, एक हाथी है जो अपनी सूंड में पानी भरता है और ब्लो करता है, इसी कारण से वर्षा होती है। तो वो कहती है कि कहा उसकी इमेजिनेशन देखो आप, जिसे वो चैटरबॉक्स हम कह रहे हैं, उसे कितनी बातें करती हैं वो, उसकी बातें देखो। वो अपने पिता से कहती है कि पापा, भोला कह रहा था कि बादलों में एक हाथी है और वो अपने सूंड से पानी भरता है और फेंक देता है, इसीलिए तो बारिश होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई शी रैन टू द विंडो। इतना उसके पिता उसकी बात का रिप्लाई देते, रिप्लाई मीन्स उसका जवाब देते, वह भाग के विंडो में आ गई, विंडो के पास आ गई। वो विंडो मीन्स खिड़की, और बोली, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। खिड़की में से देखकर वो बोली, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, बट व्हेन ही लुक्ड एट हर शी वॉज इन टेरर एंड रैन टू हर फादर। मिनी ने जब काबुली वाले को आवाज तो लगाई उसने, लेकिन जैसे ही काबुली वाले ने उसको पलट के देखा, वह तो दहशत में आ गई। टेरर मीन्स दहशत, डर में आ गई और रन, अपने पिता के पास भाग गई। शी हैड हर्ड दैट काबुली वाला कॉट चिल्ड्रन। उसने ये सुन रखा था कि जो काबुली वाले होते हैं वो बच्चों को पकड़ लेते हैं, पुट देम इन देयर सैक्स एंड टुक देम अवे। वह उन्हें पकड़ के अपने बोरों में भर लेते हैं और उनको ले जाते हैं। द काबुली वाला केम टू मिनीज हाउस एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी केम आउट एंड मेट हिम। जब काबुली वाला मिनी के घर आया उसकी आवाज सुन के, तो उसके पिता ने उसे आश्वस्त किया। किसको? मिनी को, क्योंकि वो डरती थी ना काबुली वाले से। उन्होंने उसको समझाया कि नहीं, ये बच्चों को नहीं पकड़ते हैं। तब जाके मिनी कमरे से बाहर आई, घर से बाहर आई और उससे मिली। किससे मिली? काबुली वाले से। देखो मिल रही है ना यहाँ पे। सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम। जल्द ही मिनी का डर काबुली वाले से खत्म हो गया। एंड it was a joy to watch the big bearded Pathan talking tenderly to the little 5 years old. अब क्या होता था, उस काबुली वाले से, जिसे
बिग बियर्डेड पठान भी बोला गया है। बिग बियर्डेड पठान का मतलब, पठान किसे कहते हैं? वह इंसान जो एक देश से आया है, जो अफगानिस्तान देश के जो लोग होते हैं उन्हें पठान कहते हैं। तो पठान था वो एक, और जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बिग बियर्डेड। आपने देखा इसकी दाढ़ी थी ना बड़ी बड़ी, पठान। इसका पहनावा भी बिल्कुल अलग होता है, पठान का पहनावा ऐसा ही होता है। और उन दोनों को देखकर बहुत ही अच्छा लगता था जब वो बातें करते थे। द काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस। अब जो काबुली वाला है वो मिनी के घर का डेली विजिटर हो गया। विजिटर मीन्स जो किसी जगह पे जाते हैं उन्हें हम विजिटर कहते हैं। कि जैसे हमारे घर में कोई रोज आ रहा है तो वो हमारे घर का डेली विजिटर हो गया, ठीक है। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर। वो घंटों घंटों बैठ के बातें करते थे, जोक्स क्रैक करते थे। जोक्स क्रैक करना मतलब चुटकुले छोड़ना। घंटों घंटों वो बहुत बातें करते थे। आगे हम पढ़ते हैं, वंस अ ईयर रहमान, फॉर दैट वॉज द काबुली वाला's नेम, वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री। वंस अ ईयर, साल में एक बार, काबुली वाला का क्या नाम था? रहमान, ठीक है। यहाँ पे देखो रहमान आया है, काबुली वाले का नाम। वो साल में एक बार अपने देश जाता था। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ओव्ड हिम। वह लोगों से पैसा इकट्ठा करता था। जैसे अगर उसने किसी को पैसा दिया हुआ है, उधार पे दिया हुआ है, ओव्ड किया हुआ है, तो वो उनसे पैसा इकट्ठा करके अपने देश जाता था। Although रहमान was busy, he always found time to visit little Minnie. हालांकि रहमान बहुत बिजी था, लेकिन फिर भी वह छोटी मिनी से मिलने का टाइम निकाल लेता था। One day there was a lot of noise in the street. एक दिन गली में बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। स्ट्रीट मतलब गली, नॉइज मतलब शोर। बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। क्यों हो रहा था शोर? रहमान हैड स्टैब्ड अ मैन, यहाँ पर मिसिंग है ए मैन, हु ओव्ड हिम मनी। क्योंकि रहमान ने एक आदमी को स्टैब कर दिया था। स्टैब्ड मीन्स छुरा घोंप दिया था। क्योंकि उस आदमी पर रहमान का पैसा बकाया था, इस वजह से वो दे नहीं रहा था उसे पैसा, तो गुस्से में आकर रहमान ने उसका छुरा घोंप दिया होगा। फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन। और इस जुर्म के लिए, इस क्राइम के लिए रहमान को कहाँ भेज दिया गया? जेल में, प्रिजन में। टाइम पास्ड एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड द काबुली वाला। टाइम गुजरता गया, समय गुजरता गया। मिनी धीरे धीरे अपने बूढ़े दोस्त काबुली वाले को भूल गई, अपने पुराने दोस्त काबुली वाले को भूल गई। शी ग्रू अप इनटू अ वेरी प्रेटी वुमेन। समय के साथ साथ वो बड़ी हो गई और वो एक बहुत ही सुंदर महिला के रूप में निकल के आई। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग। उसके पिता ने उसकी शादी के लिए अरेंजमेंट कर रहे थे। अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था। अब देखो ये सीन आ गया है कि मिनी की शादी हो रही है। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट। उस रात मिनी की शादी हो रही थी। एज द फादर वॉज बिजिंग प्रिपरेशन, अ मैन केम अप टू हिम एंड सैल्यूटेड रेस्पेक्टफुली। जैसे उसके पिता तो बहुत बिजी थे ना। क्यों बिजी थे? शादी की तैयारियां चल रही थी, प्रिपरेशन चल रही थी। एक आदमी आता है और उनको सलाम करता है, सैल्यूट करता है, उनका आदर करता है, बहुत ही रेस्पेक्टफुली उनको सलाम, या फिर सलाम कह सकते हैं हम, या नमस्ते करता है, सैल्यूट करता है। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। पहली बार तो मिनी के पापा ने उसको देख के रिकॉग्नाइज नहीं किया। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान नहीं पाए। सून ही रियलाइज, उसके बाद ही उन्हें मतलब उसको रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि अरे ये तो रहमान है, द काबुली वाला। उन्होंने उसको पहचान लिया। मिनीज फादर टोल्ड हिम, मिनीज के फादर ने उसे बताया कि आज द मैरिज सेरेमनी आर गोइंग ऑन एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे। मिनी के फादर ने उसे बताया कि हमारे यहाँ शादी की रस्में चल रही हैं। सेरेमनीज मीन्स रस्में चल रही हैं, आप किसी और दिन आ जाना। ही वॉज अबाउट टू लीव व्हेन ही टर्न्ड अराउंड एंड सेड, वह जाने ही वाला था कि वो पीछे मुड़ के बोलता है, मे आई सी द लिटिल वन सर, क्या मैं छोटी बच्ची को देख सकता हूँ सर?
आगे हम पढ़ते हैं। He still thought of Minnie as little girl. वो अभी भी सोचता था कि मिनी तो अभी भी छोटी बच्ची है। Who came running to him and calling. जो भाग के उसके पास आएगी, उससे बात करने के लिए चिल्लाते हुए कॉल करेंगी उसको, बुलाएगी उसको, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। उसे लगा मुझे देखते ही वो वापस भाग के आएगी और मेरा नाम पुकारेगी। He thought they would talk and laugh as they used to do long ago. उसने सोचा था कि वो फिर से बातें करेंगे, दोनों हंसेंगे जैसे वो सालों पहले करते थे। मिनी's father told him again that the marriage ceremonies are going on. मिनी के फादर ने उन्हें फिर से बताया कि हमारे यहाँ शादी की रस्में चल रही हैं, आप चले जाओ। द काबुली वाला then gave him a small packet of dried raisin. तो काबुली वाले ने क्या किया, उसको मिनी के पिता को एक छोटा सा पैकेट दिया, स्मॉल पैकेट दिया। क्या था उस पैकेट में? ड्राइड रेजिन्स, सूखे हुए किशमिश। रेजिन्स का मतलब होता है किशमिश, नट्स, कुछ बादाम वगैरह, जैसे नट्स और भी होते हैं, काजू होता है, अखरोट होते हैं, और आमंड्स। आमंड्स मीन्स बादाम, ठीक है। फॉर मिनी, उन्होंने कहा कि मिनी को ये प्लीज दे देना। उसने एक पैकेट निकाल के दिया छोटा सा, कि उसमें बहुत सारे मेवे थे उसमें बहुत सारे, और उन्होंने बोला गिव दिस टू द लिटिल वन। कहता है कि ये प्लीज उसको दे देना, छोटी बच्ची को। आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट। वो कहता है कि मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है मिनी जैसी ही, और मुझे लगा कि मैं उसके लिए ले जा रहा हूं, तो मैं मिनी के लिए भी ये फ्रूट ले आऊं। मिनी's फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर। मिनी के फादर ये बातें सुन के भावुक हो गए और वो अपने आंसू नहीं रोक पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। ही रियलाइज्ड दैट, उन्हें ये महसूस हुआ, उन्होंने ये सोचा कि पुअर काबुली वाला वॉज ऑल्सो अ फादर। उनको ये रियलाइज हुआ, उनको ये महसूस हुआ कि पुअर काबुली वाला, जो बेचारा काबुली वाला है, वो भी एक पिता है। ही कॉल्ड मिनी, उन्होंने मिनी को बुलाया। हु केम आउट ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, वह ब्राइड की ड्रेस में थी। ब्राइड मीन्स दुल्हन के वेश में थी। The Kabuli wala was shocked to see that Minnie, the little girl he had known, had grown into a beautiful woman. काबुली वाला मिनी को देखकर शॉक हो गया, चंपित हो गया कि अरे, जो छोटी बच्ची जिसे मैं जानता था वो इतनी बड़ी हो गई है, इतनी सुंदर हो गई है। He suddenly realized that his own daughter would have grown up too and broke into tears. जैसे ही उसने मिनी को देखा कि मिनी इतनी बड़ी हो गई है, उसे ये रियलाइज्ड हुआ कि हाँ, मेरी भी तो एक बेटी है और वो भी तो कितनी बड़ी हो गई होगी। और ऐसा सोचते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। मिनी's फादर टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू रहमान। मिनी के पिता ने कुछ पैसे निकाले और रहमान को दे दिए और कहा, एंड सेड, गो एंड सी योर डॉटर एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस। और उन्होंने क्या किया, मिनी के पिताजी ने कुछ पैसे निकाले और रहमान को दे दिए और बोला, जाओ अपनी बेटी को देखो और तुम्हें सारी खुशियां मिले, ठीक है। मिनी's फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के पिता ने क्या किया, जो शादी का खर्च उन्होंने निकाला हुआ था, जो पैसे उन्होंने रखे हुए थे कि हम शादी पे खर्च करेंगे, उन्होंने वो पैसा किसको दे दिया, काबुली वाले को, और अपने खर्चों में कटौती कर ली। He could not afford the military band and the electric light, but he was happy. वह शादी में उन्होंने सोचा था कि मिनी की शादी में बैंड लाएंगे, मिलिट्री बैंड होता है ना, जो जैसे शादी में चलते हैं आगे बैंड बाजा होता है, वो नहीं ला पाए वो। और उन्होंने सोचा था कि मैं जब शादी बारात आएगी तो मैं लाइट लगवाऊंगा, इलेक्ट्रिक लाइट्स बहुत सारी लगवाऊंगा, तो वो नहीं कर पाए। उस खर्चे को उन्होंने काट दिया और उसके पैसे काबुली वाले को दे दिए। बट ही वॉज हैप्पी दैट हिज मनी had helped a long lost father meet his only child once again. लेकिन वो खुश थे कि उस पैसे से जो उन्होंने काटे अपने खर्चों से, अपनी शादी के खर्चों से बेटी की, कि वो पैसे से वो एक ऐसे पिता की मदद कर सकेंगे जो बहुत सालों से अपनी बेटी से नहीं मिले और इनकी इकलौती बेटी से नहीं मिल पाए हैं। तो उन्होंने वो पैसे काबुली वाले को दे दिए ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके, उनकी खुशियां वापस लौट सके। तो देखा बच्चों, आपने इस कहानी में हमने काबुली वाले के बारे में देखा, हमने मिनी के पिताजी के बारे में देखा कि वो कितने जेनरस थे, कितने दयालु थे। तो समझ आई आपको ये कहानी? तो आप सब भी घर में इसको पढ़ना और
देखिए यहाँ पे लिखा भी है अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी काबुली वाला बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई कहानी से ये लेसन अडॉप्ट किया गया है, प्रेरित है ये लेसन। ठीक है, तो आप भी ये लेसन पढ़ेंगे और इसका मतलब खुद से समझेंगे, और नहीं आता तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।